जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ग्रहों के राजा सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसे उत्तरायणी भी कहा जाता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति रूप में जाना जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के शुभ समय पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों पर स्नान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना भी की जाती है। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में अधिक होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु को आत्मज्ञान का दान दिया था। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। इसलिए गंगा स्नान और तीर्थ स्थलों पर स्नानदान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आने लगता है। रात्रियां छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। मकर संक्रांति के दिन देवता भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश होता है और प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप, तप और धर्म कर्म का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी समाप्त नहीं होता। आम तौर पर लोग तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान करते हैं। मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है और इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है। शनि देव ने अपने पिता सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए काले तिल का प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया कि तिल का दान शनि दोष को दूर करेगा। इस वर्ष मकर संक्रांति गुरुवार के दिन पड़ रही है, इसलिए गुड़ का दान अधिक शुभ माना गया है। गुड़ का दान करने के साथ ही इसे खाने का भी विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है। ऐसे में काले कंबल का दान बहुत अच्छा माना गया है। यह राहु और शनि से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल का दान जरूर करें। यह राहु के अशुभ प्रभाव को कम करता है। ध्यान रखें कि दान में दिया गया कंबल फटा हुआ न हो। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। उड़द का संबंध शनि देव से माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध देसी घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप अपनी क्षमतानुसार चाहे थोड़े से ही घी का दान करें, लेकिन करें जरूर। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना, इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आप इस दिन घी दान में दें क्योंकि इससे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा के बाद शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का भरपूर दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष फल मिलता है। साथ ही इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद करें। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में जी भरकर तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन हर घर से आती महसूस की जा सकती है। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना शुभ होता है। आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी। यदि आप पर शनि की साढ़े साती है तो आप काले तिल का दान किसी गरीब या ब्राह्मण को जरूर करें। इससे आपको शनि देवता का आशीर्वाद मिलेगा। मकर संक्रांति पर आप नमक का भी दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप किसी जरूरतमंद को काले रंग का कंबल भी दान कर सकते हैं। इससे सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन आप शुभ मुहूर्त में यदि किसी गरीब, जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का दान करते हैं तो मान सम्मान प्राप्त होगा। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव है तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से आपको शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा करने से आपको सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी, विशेषकर भगवान शनिदेव की।
ऐसे में मकर संक्रांति के दिन काले कंबल का दान अवश्य करें। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती, आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मकर संक्रांति सर्दियों की फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है, जो चावल, गेहूं, दाल और खाना पकाने के तेल जैसे खाद्यान्न दान करने के लिए एक आदर्श समय है। नोटबुक, पेन, पेंसिल और पाठ्य पुस्तक जैसी स्कूल सामग्रियां दान करके अगली पीढ़ी को सशक्त बनाएं। शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ने का एक शक्तिशाली साधन है और आपका दान योग्य बच्चों का भविष्य उज्ज्वल कर सकता है। मकर संक्रांति के इस अवसर पर दान करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। तो यह थी हमारी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको यह पसंद आई होगी।